वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने अचीविंग बैलेंस बिटवीन द सर्विस ऑपरेशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्विस प्रोवाइडिंग जो टॉपिक है उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द प्रोवाइडिंग सर्विस. So in that basically it is the people who are ultimately responsible for the provision of the service. Providing the good service is therefore directly depend on the skill, efficiency, attitude and commitment of the staff involved. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सर्विस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो यूज़र्स को एंड पीपल्स को होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पीपल्स है, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन और यूज़ ऑफ द सर्विस, and for providing a good service therefore directly depend on the skill, efficiency and attitude of the staff involved in that service. ठीक है, तो जो गुड सर्विस प्रोवाइड करना है आईटी ऑर्गेनाइजेशन को वो डिपेंड है स्किल के, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के, उनका इफ़िशियंसी, एटीट्यूड एंड जो कमिटमेंट होगा स्टाफ का जो सर्विस में इन्वॉल्व है. तो ये सारे मेन फैक्टर्स गुड सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. So all the service operation staff must be aware that they are a service provider. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर्स वर्क कर रहे हैं सर्विस ऑपरेशन पे, सो दे नो दैट दे आर अ सिंपली सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द बिजनेस. सो दिस अंडरस्टैंडिंग द continuousness of the service provision. So they must provide a timely, professional and coordinated service to allow the business to conduct its own activities. So the staff must be aware that business activities have a direct relation to the outcomes, goals and objective of the organization. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाफ वर्क कर रहा है सर्विस ऑपरेशन पे, दे मस्ट बी अवेयर, तो उनको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट है सर्विस का वो डायरेक्टली रिलेटेड है आउटकम से बिजनेस के, एंड बिजनेस का जो गोल है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है. सो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट स्टाफ आर ट्रेन नॉट ओनली इन हाउ टू डिलीवर एंड सपोर्ट द IT सर्विस बट ऑल्सो इन द मैनर इन विच सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाफ वर्क करेगा सर्विस ऑपरेशन में, ठीक है, तो उनको यहाँ पे सर्विस को किस तरह से डिलीवर करना है, किस तरह से IT सर्विस को सपोर्ट करना है, ठीक है, इसके साथ सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करना है, ये सब भी उनको नो होना चाहिए, पता होना चाहिए. सो दे मस्ट बी सेंसिटिव इन द कस्टमर और बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डेडलाइन. ठीक है, तो वहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज़ सेंसिटिविटी टू द कस्टमर और द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड द डेडलाइंस जो है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी. ठीक है, then the service provider should place the high emphasis on recruiting and training of the staff development. So that is dealing with the and managing the customer relationship and interaction. ठीक है, तो जो भी स्टाफ यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन पे वर्क करेगा, सो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स हाउ दे कैन डील और मैनेज विद द कस्टमर, ठीक है, रिगार्डिंग द रिलेशंस एंड द इंटरेक्शन. सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ सर्विस डिलीवरी नॉर्मली इन्फ्लुएंसेस एंड डिटरमाइंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि रिलेटेड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से. मीन्स जो भी स्टाफ यहाँ पे वर्क करेगा सर्विस ऑपरेशन में, उनको ट्रेनिंग देना नेसेसरी है IT ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो जो कस्टमर्स है उनको ठीक से वहाँ पे टैकल कर सके या इंटरेक्ट कर सकते रिगार्डिंग द सर्विस. ठीक है, बिकॉज दैट विल इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल्स और द कस्टमर. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द ऑपरेशन स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन द सर्विस डिज़ाइन एंड सर्विस ट्रांजिशन. ठीक है, तो सर्विस डिज़ाइन एंड सर्विस ट्रांजिशन में जो ऑपरेटिंग स्टाफ यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसका हमें डिटेल स्टडी करना है. सो हियर सर्विस ऑपरेशन ओन्स द 4 फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन में मेन 4 फंक्शन परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट जो है सर्विस डेस्क, सेकंड इज़ टेक्निकल मैनेजमेंट,
थर्ड इज़ द एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज़ द आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 मेन फंक्शंस है ये परफॉर्म होते हैं सर्विस ऑपरेशन में, एंड द स्टाफ फॉर दिस 4 फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू इन्वॉल्व एंड कंट्रीब्यूट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द अदर लाइफ साइकिल फेजेस। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टाफ वर्क कर रहा है सर्विस ऑपरेशन में, ये सब 4 जो फंक्शंस है, ठीक है, इसमें स्टाफ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अलग अलग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जो कि एक लाइफ साइकिल ऑफ सर्विस का एक फेज़ है। ठीक है, देन विल सी द एग्जांपल्स ऑफ सर्विस ऑपरेशन स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस स्ट्रेटेजी। तो सर्विस ऑपरेशन में जो स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होगा रिगार्डिंग द सर्विस स्ट्रेटेजी, उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिस्ट आउट किए। फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द करंट सर्विस ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़, वर्कफोर्स लेवल एंड ऑपरेशनल स्टाफ स्किल टू दोज डेवलपिंग द आईटी स्ट्रेटेजीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो करंट सर्विस ऑपरेशन का जो कैपेबिलिटी है एंड जो वर्कफोर्स लेवल नीडेड है। ठीक है, फॉर द ऑपरेटिंग स्टाफ स्किल आल्सो आर इन द अकाउंट फॉर डेवलपिंग द न्यू आईटी स्ट्रेटेजीज। सेकंड, गैदरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, तो आईटी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड है उसे गैदर एंड आइडेंटिफाई करने का वर्क भी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाइंग हाई लेवल इम्पैक्ट्स of chosen IT strategies on current operational activities, and then identifying the operational constraint that may be impact the IT strategies, then identify the operational risk for IT strategies being considered। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है रिगार्डिंग द ऑपरेशनल ऑफ दिस सर्विस ऑपरेशन दैट मस्ट बी also consider। So service design is the phase in the service management life cycle that is use the set of process not a function independent on the सर्विस ऑपरेशन। तो सर्विस डिज़ाइन जो फेज़ है वो एक सर्विस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस को यहाँ पे सेट करना ज़रूरी है। सेट सर्विस ऑपरेशन स्टाफ दैट शुड बी अ मेजर्ड ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सर्विस डिज़ाइन एक्टिविटीज़ एंड सच एक्टिविटीज़ दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द रोल्स। ठीक है, तो जो भी सर्विस ऑपरेशन में स्टाफ यहाँ पे वर्क करेगा या इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो सर्विस डिज़ाइन एक्टिविटीज़ एंड जो एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होंगे वो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल्स में क्लियरली मेंशन करना चाहिए स्टाफ के। सो दिस विल हेल्प टू इंश्योर द कंटिन्यूटी बिटवीन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड द ऑपरेशन। सो दैट विल हेल्प टू इंश्योर what is designed to be that can be also be operated। Then next point will be the operational health। So operational health of IT system and service reflect the ability to provide the reliable, consistent and quality services to the customer and user। तो operational health जो है वो IT system का वो एक सर्विस है जो रिफ्लेक्ट करता है reliability, consistency and quality of service to the customer or the user by the IT organization। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली अचीवमेंट है फॉर दिस ऑपरेशनल सर्विसेज इज मॉनिटरिंग एंड टेकिंग द अप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी सर्विसेज है कस्टमर्स एंड यूज़र्स के लिए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ऑपरेशनल हेल्थ से। ठीक है, तो जो मेन अचीवमेंट है यहाँ पे ऑपरेशनल हेल्थ को कैलकुलेट करने का या जज करने का वो है मॉनिटरिंग एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट। सो इन ह्यूमन बॉडी द ऑपरेशनल हेल्थ ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय आइसोलेटिंग द फ्यू important vital signs on devices or services that are defined as a critical for the successful execution of a vital business function। When and how to monitor the operational health are to be determined in the service design। So these are implemented, tested, redefined during the service transition and optimization during continual service improvement। ठीक है,
तो ये जो सारे फैक्टर्स है ये इम्प्लीमेंट टेस्ट किए जाएंगे सर्विस ट्रांजिशन फेज में और ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन in the continual service improvement. So however the actual monitor recording and reporting happens during the service operation. ठीक है, तो सर्विस ऑपरेशन में जो सर्विस को एक्चुअल मॉनिटर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा एंड उसका जो रिपोर्टिंग है वो फॉर्म किया जाएगा. सो द ऑपरेशनल हेल्थ इज़ डिपेंड ऑन एबिलिटी टू प्रिवेंट द इंसिडेंट एंड द प्रॉब्लम्स बाय इन्वेस्टिंग इन रिलायबल एंड मेंटेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऑपरेशनल हेल्थ जो वो डिपेंड है सर्विस का टू प्रिवेंट द इंसिडेंट्स. ठीक है, एंड जो प्रॉब्लम्स फॉर्म होंगे सर्विसेज में उसको इन्वेस्ट करके उसको एक रिलायबल एंड मेंटेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके उनको सॉल्व करना ज़रूरी है. ठीक है, ऑल्सो जो फॉल्ट्स ऑकर हो रहे सर्विस में उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, एंड लोकलाइज देम इफ़ेक्टिवली. ठीक है, एंड उसको इफ़ेक्टिवली वहाँ पे मिनिमाइज करना है. ठीक है, for the service to be delivered. So that is the operational health. Then the idea of operational health can also lead to specialized area called self healing system. ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडिया है ऑपरेशनल हेल्थ रिलेटेड वो एक स्पेशल एरिया भी यहाँ पे वर्क कर रहा है जो कि स्पेशल हीलिंग सिस्टम एज अ वर्क करेगा. So this is an application of availability, capacity, knowledge, incident and problem management that refers to a system that has to be designed to withstand the most severe operating condition, to detect, diagnosis, recover from the most of the incident and known errors. ठीक है, तो ये जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है एक ऑटोमेटेड सिस्टम है. ठीक है, जिसमें सिस्टम जो अपने आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, डायग्नोसिस करेगा, मीन्स उसके रिलेटेड जो सोल्यूशन उसे फाइंड आउट करेगा एंड सिस्टम को वो क्या करेगा या सर्विस को वो रिकवर करेगा फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट. तो पास्ट में जो इंसिडेंट सिस्टम में या सर्विस में हो चुके हैं, ठीक है, तो उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा. ऑटोमेटेड सिस्टम मीन्स डायग्नोसिस करेगा. ठीक है, एंड जो एरर्स फॉर्म होंगे, जो नॉन एरर्स है जो पहले भी सिस्टम में आ चुके, सो उनके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन फाइंड करके उसे इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, तो ये टोटल जो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम. देन विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल्फ हीलिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स. सो रियल साइलेंस इज अ डिज़ाइन and built into the system, for example multiple redundant disk or multiple processors. This protects the system against the hardware failure since it is able to continue the operating using the duplicate hardware component. तो इसी तरह से अगर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है, तो अगर एक प्रोसेसर यहाँ पे फेल हो जाता है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट यहाँ पे फेल हो जाता है सिस्टम में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो डुप्लीकेट कंपोनेंट या डुप्लीकेट प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स अगर यूज़ किए सिस्टम में तो वो यहाँ पे वर्क करेंगे ताकि जो हमारा सर्विस हो डिस्टर्ब ना हो अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई फेलियर होता है तो. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेटा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम resilience is also designed into the system. For example mirror based database. ठीक है, so where the database is duplicated on the backup device. ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर एंड जो डेटा होगा, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक बैकअप सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको मिरर डेटाबेस कहा जाता है. मीन जो ओरिजिनल डेटाबेस होगा उसका हम एक बैकअप यहाँ पे डेटाबेस में सेव करेंगे ताकि अगर सिस्टम, अगर वहाँ पे कोई एरर होता है या करप्ट होता है तो उस केस में जो बैकअप डेटा है हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो हैंस द डिस्क स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज. सो बिल्ट इन मॉनिटर यूटिलिटीज़ which is enable the system to detect the events and to determine the whether this will represent the normal operations or not. So a set of diagnosis tools such as diagnosis script, fault trees and database of known errors and common workarounds, these are used soon as error is detected to determine the appropriate response. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जिसमें डायग्नोसिस टूल प्रोवाइडेड होगा, ठीक है,
तो जो भी कॉमनली फॉल्ट्स या एरर्स ऑकर होते हैं सिस्टम में, ठीक है, तो उसको ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको प्रोवाइड करके सिस्टम को वो रिपेयर करेगा, ठीक है। सो द एबिलिटी टू जनरेट अ कॉल फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन बाय रेजिंग एन अलर्ट और जनरेटिंग एन इंसिडेंट, ठीक है। तो सेल्फ हीलिंग सिस्टम में ये भी एबिलिटी होगा कि अगर कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो वो यहाँ पे यूज़र को या कस्टमर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अलर्ट जनरेट करेगा, ठीक है, फॉर द इंसिडेंट्स और एरर दैट कैन बी हैपन इनटू द सर्विस। So this will end the study of this operational health for the service operation। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।